चलिए ठीक है। हाँ तो बच्चों, यूपी बोर्ड वाले हमारे प्यारे बच्चों, आइए हम जहाँ पढ़ रहे थे इसके पहले जो भी मैंने आपको पढ़ाया था रेजिस्टेंस निकाल, वो रेजिस्टेंस यानी ओम का नियम मैंने बताया था, रेजिस्टेंस है ना। तो रेजिस्टेंस तो आप जान ही गए थे कि रेजिस्टेंस मीन्स क्या है, रुकावट है एक प्रकार का, है ना, ठीक है। तो होता क्या रेजिस्टेंस आप लोग देखे होंगे, ठीक है। अच्छा नहीं भी देखे होंगे तो मैं आपको दिखा दूं रेजिस्टेंस होता क्या है। इसके बाद दिखाता हूँ, ठीक है। अब हमको निकालना है, यहाँ तक अगर चीजों को हमने सीख लिया है, अब हमको सीखना है कि टोटल रेजिस्टेंस है ना। अब टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है ना, या कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक बेटा। आइए थोड़ा देख लिया जाए यहाँ से, खूब बढ़िया से समझिए। यार कलर कर देते हैं लोग। सुनिएगा, याद है, गंदा लग रहा है क्या। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इसको कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि प्रतिरोधों को एक दूसरे प्रतिरोध से कैसे जोड़ते हैं। अब कहोगे इस बात का क्या मतलब है ना, ठीक है। हाँ, आइए चलिए आगे हम लोग चलते हैं इसी टॉपिक पे, यानी कि हम कहेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। अब कहेंगे संयोजन का क्या काम है ना। तो बहुत काम है इसका बेटा, है ना। अब कहेंगे सुनो ध्यान से। कभी कभी होता है कि जब हमारे पास एक रेजिस्टेंस हो, यानी कि हमको रेजिस्टेंस उस यूनिट की ना पता हो, जैसे हमको क्या है कि हम हमारे पास क्या है 10 ओम के रेजिस्टेंस है, कई रेजिस्टेंस हैं, हमको सिर्फ चाहिए कितना 5 का, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉब्लम हो गई, यही ना। हमको चाहिए कितना 5 ओम का, हमारे पास क्या है 10 ओम का है, ठीक ना। हमारे पास दिक्कत हो जाती है ना। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि इसके जैसा 5 ओम में कन्वर्ट कर लें। अब यही है। फिर आप कहोगे कि यार रेजिस्टेंस को तोड़ के आधा आधा कर दें, 5 ओम का हो जाएगा। नहीं होगा यार, ऐसे थोड़ी होता है तोड़ के, है ना। तो हमारे पास एक जुगाड़ बनेगा, सिस्टम बनेगा, है ना। उस सिस्टम से हम इसको तैयार कर लेंगे क्या, कि हम इसको 5 ओम में कैसे कन्वर्ट करें, है ना। तो उस कन्वर्ट करने का जो हमारे पास तरीका होगा उसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन। अब सोचो, जोड़ के हम रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं और जोड़ के रेजिस्टेंस को घटा भी सकते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। जोड़ के ही, बात को समझो, जोड़ के। अब कहेंगे पहले कैसे, अब जानेंगे कब कि किस सिस्टम में जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए, है ना। तो बेटा पहले सुनोगे ध्यान से जब आप, ठीक। तो पहला जो सिस्टम है इसका, इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक ना, समांतर क्रम। क्या कहेंगे, समांतर क्रम, ठीक ना। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल सिस्टम, ठीक ना, पैरेलल सिस्टम। समांतर क्रम यानी पैरेलल सिस्टम में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। आप कहोगे पैरेलल क्या होता है बेटा, है ना। सुनो, होता क्या है, जब हम रेजिस्टेंस को इस प्रकार रखते हैं, या थोड़ा सा इसका ट्रिक लिख दे, है ना, कैसे पहचानेंगे, ट्रिक, यही ना। जब सभी प्रतिरोधों में, यही ना, धारा एक साथ प्रवाहित हो, एक साथ प्रवाहित हो। अब कहेंगे इसका मतलब कैसे, तो सोचो
हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक। अभी मैं दिखाऊंगा कैसा होगा, उसकी शक्ल भी आपको दिखा दूंगा, है ना, ठीक है। अच्छा, कहोगे तो मैं यहीं से दिखा दूं अभी, है ना। क्या, सुनो, रेजिस्टेंस देख ही लो यार, तुम लोग कहोगे कि दिखाए नहीं, है ना। रेजिस्टेंस दिखा देते हैं आपको, है ना, खूब बढ़िया से, ताकि दोबारा ये ना कहना कि रेजिस्टेंस कहाँ हमने तो देखा ही नहीं, है ना। और इस पे न्यूमेरिकल भी आपको खूब बढ़िया से कराएंगे, जल्दी खुल जाओ जी। तो भाई, काहे नहीं। एक मिनट आपको दिखा दें रेजिस्टेंस, यही ना। अब देखो, यहाँ से मैं खूब बढ़िया से इसका फिगर आपको दिखाई दे रहा हूँ, है ना। देखो, जब लाइफ में चलोगे बेटा ना, ये चीज आपके रेजिस्टेंस होते हैं, ये, ठीक है। आप यहां से कह सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए था, क्या, रख लेता हूं आपको दिखाने के लिए ना। सुनो, ये देखो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह के रेजिस्टेंस होंगे, आप तो जानते ही हो, रेजिस्टेंस में एक सिरा क्या होता है, प्लस होता है, एक क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। ये होता है, इसकी शक्ल ऐसी होती है, रियल्स, ये रियल में ऐसे होता है, लेकिन हम लोग बनाते कैसे हैं, जैसे इस तरह से, ब्रेकर टाइप का, रुकावट है तो ब्रेकर जैसी ही शक्ल बनेगी इसकी। अच्छा, मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना, R1 है। हम क्या कर दिए, एक और ले लेंगे, R2, एक और ले लो, R3, जितना मन करे उतना ले लो। अब ऐसा नहीं कि हम इतना लेंगे, हमारे पास 3 मैंने लिया, अब 14 20 ले लो, है ना, जितना रहे सब ले लो। तो आप जानते हो इसके भी माइनस होंगे, इसके भी माइनस होंगे, इसके भी एक सिरा क्या होगा, प्लस प्लस वाला होगा, ठीक। देखो ध्यान से, अब यहां समझना है, जब सबका माइनस, सब, जैसे तार हम लोग गांव में क्या करते हैं, तार को ज्वाइंट करना था, सब एक कम पकड़ के क्या होते हैं, मोड़ देते हैं। तो सबका प्लस एक में, एक के साथ जितने प्लस हैं उसके साथ, ये ना। अब सोचो, जैसे इसका प्लस ये वाला, इसकी प्लस पॉइंट ये, इसकी प्लस पॉइंट ये, इसकी प्लस पॉइंट एक में मोड़ दिए, सब देखो, सबका प्लस एक साथ और सबका माइनस एक साथ पकड़ के मोड़ दिए। तो ये क्या किए हम लोग, ऐसे बन गया। अगर बैटरी से अगर हम इसको जोड़ देंगे, यही ना, ठीक है। अब कल बताया था कि कब बैटरी होगी कब सेल होगी, तो यहाँ सेल है, बैटरी है, दो है ना, दो डंडा रहता तो सेल होता है, दो से ऊपर डंडा यानी 4 डंडा होगा तो क्या हो जाएगा, बैटरी। अब सोचो इलेक्ट्रॉन यहां से गया होगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आई धारा बह रही थी, अब एक जगह आवेश रहता तो क्या होता, आवेश होता। जब आवेश यहां से बहना शुरू कर दिया, क्या बन गई, धारा बन गई। अब ये धारा क्या हो गई, कुछ इसमें बह गई होगी I1, कुछ इसमें बह गई होगी और कुछ इसमें बह गई होगी, है ना। अब जैसे मेरे पास 5,000 रुपए है, है ना, मैंने 3 बच्चों को बांट दिया। अब इसका मतलब वो उसी तीनों बच्चों ने उसी 5,000 रुपए को क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा आपस में। अगर मैं सोचूं कि अगर उन बच्चों के पास कुल कितना पैसा होगा, उतना ही होगा जितना हमने दिया था, क्योंकि अदर कहीं और से तो ले नहीं रहे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगी, ये चीजें समझा बेटा। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि कुल धारा ये यहां से जो जा रही, टोटल धारा जा रही है और 3 हिस्सों में बट गई, यही ना। ओ नो, अब होगा क्या बच्चा, सोचो क्या चीजें बन सकती। अब होगा क्या कि जैसे इसकी कुल धारा, यानी कि इसमें जब लिखोगे ना, तो कुल धारा आई है, ये किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी, ठीक। अब सोचो, ये ध्यान रखना कि ये तीनों में कितना बही होगी, जितना पहले हमारी थी वही तीनों में बट गई है ना।
अगर यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होता, 5 ठे होता, तो पांचों में पड़ जाती, तो हम यहाँ तक I5 तक लेके चले जाते। ठीक, जितना रहेगा सब जोड़ते चले जाना। अब हमने कहा कि I को किसके पद में लिखना है, R के, क्योंकि रेजिस्टेंस के। तो हमने पढ़ा, कल अभी पढ़ाया था आपको कि V इज इक्वल टू IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, I निकालना, तो R इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो V बाई R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो I की जगह हम क्या रख दे, V बाई R रख दे। अच्छा कहोगे ठीक है, हम तुरंत कहेंगे V बाई R बराबर, इसमें देखो 1 है ना, तो V बाई R1 हो जाएगा। ये 2 है, I2 है ना, तो V बाई R2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, V बाई R3 हो जाएगा। अगर कुछ और रेजिस्टेंस होते तो वो भी इसी तरह जुड़ता चला जाता। अब कहोगे तब क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ। कहोगे क्या हुआ, देखो क्या हुआ। ठीक, हम चाहते हैं, ये मैं चाहता हूं, अब देखो दोनों तरफ V है, दोनों तरफ V क्या करते, कॉमन लेके काट पीट देते। तो इधर से जब V निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बाई R, और इधर क्या निकाल लोगे V, क्या बचेगा, 1 बाई R1। देखो V निकल जाएगा सबका बहरे, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, डॉट डॉट डॉट। अब कहेंगे डॉट डॉट क्यों लिखे हैं, अगर और होता तो हम लिख लेते, होता तब। अब देखो दोनों तरफ भी क्या है, बड़ा ऊपर ऊपर है, खत्म हो जाएगा। तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर कुछ होता, कहाँ तक, यन तक मान लेंगे, है ना, क्योंकि आप में दिया नहीं है तो यन तक ना मानो, रहेगा तो रहेगा, बाद में देखा जाएगा, है ना बेटा। ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, जोड़ दिए। ठीक है, इसका फिगर बहुत बढ़िया से, ये अब कब होगा, समांतर। समांतर की एक और खासियत होगी, जब देखोगे ना तो रेजिस्टेंस एकदम आमने सामने रहते हैं, यही ना। अब देखो इसके आमने सामने, ये दोनों है आपस में, ये इसके आमने सामने है, तो जब रेजिस्टेंस आमने सामने दिखे, ठीक, यही ना, तो क्या होगा, समांतर होता है। ठीक, अब जैसे मैं कह दिया, यहीं से दो लोग निकले, एक इधर से जा रहा और एक इधर से जा रहा है, निकले कहाँ, एक ही जगह से है, तो दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है। अच्छा, ये चीजें हमने नोट कर ली। अच्छा, हम कहेंगे अब कुछ और कर लिया जाए, तो अब हम कहेंगे कि श्रेणी क्रम, दूसरी पॉइंट होगी श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम को कहते हैं सीरीज सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना। पूरा लिखोगे तो ये बनेगा कॉम्बिनेशन, और नहीं तो डायरेक्ट लोग कहते हैं सीरीज सिस्टम, है ना। हम कहे अच्छा ही बात है, हाँ ये बात है। अब हम चाहते हैं कि अब ऐसे जोड़ा जाए, यही ना, कि अब सीरीज, सीरीज का मतलब ना कहते सीरियल वाइज आओ, जैसे आप लोग स्कूल में या विद्यालय में जो भी आप लोग ये बोलते हो, है ना, आपका कॉलेज पता नहीं कॉलेज है कि स्कूल है, उस पर डिपेंड करता है ना, लेकिन हाई स्कूल तक तो स्कूल ही होता है। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में मान लो कि 15 अगस्त या 26 जनवरी पे लड्डू बट रहा है, तो लोग कहते हैं ना सीरियल से आओ। सीरियल का मतलब एक आएगा, इसमें जब पूरा काम हो जाएगा तब दूसरा लड़का आएगा, यही ना, यानी एक के बाद एक में जब करंट पास करता है तब क्या कहते हैं, सीरीज सिस्टम कहते हैं। ओके, कैसे समझाइए। तो हमने क्या किया समझने के लिए, यहां लिख दो ट्रिक। ओके, सीरीज कब बनेगी भाई, ट्रिक में, जब धारा एक के बाद दूसरे में प्रवाहित करे, प्रवाहित करे। अब कहोगे ये कौन सी बीमारी आ गई, बीमारी नहीं यार, बहुत आसान तरीका। जैसे सोचो हमारे पास एक रेजिस्टेंस ऐसे है, इसका माइनस होगा, इसका प्लस होगा। हमने कहा ठीक है, अब एक और रेजिस्टेंस लेंगे, उसका भी प्लस माइनस कहीं होगा, माइनस और प्लस। मान लो और रेजिस्टेंस ले रहे हैं, जितना मन करे उतना ले लीजिए, इसका प्लस और इसका
माइनस। अगर आपके पास अगर और मन कर रहा तो जोड़ दीजिए, नहीं मन कर रहा तो मत जोड़ो, आपकी मर्जी। अब सोचो हुआ क्या, देखो इसका माइनस इसका प्लस दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कौन कौन, माइनस प्लस। उसमें क्या था, सबका माइनस एक में सबका प्लस एक में। इसमें नहीं, इसका माइनस इसका प्लस, इसका माइनस इसका प्लस। एक का माइनस सिरा दूसरे का प्लस सिरा, एक का माइनस सिरा दूसरे के प्लस सिरे से जोड़ देंगे। ठीक, याद रहे दोनों प्लस प्लस नहीं होना चाहिए, दोनों माइनस माइनस नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई। अब कहोगे अच्छा, अब देखो एक सिरा पे जब ऐसे जोड़ दोगे ना तो एक सिरे पे आपको माइनस बचेगा, दूसरे सिरे पे क्या बचेगा, प्लस वाला। यहां माइनस वाले को जोड़ देंगे किससे, बैटरी से। बैटरी से जोड़ोगे करंट इधर से जाएगा, यहां फटाक से निकल जाएगा, ठीक ना। ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा बच्चों, हम कहेंगे देखो कुछ पोटेंशियल ही कम करेगा, कुछ ये कम करेगा, और ये ना कुछ भी ये कम करेगा, कुछ ये कम करेगा, कुछ ये कम करेगा, है ना। अगर एक आठ रेजिस्टेंस और लगा देते तो वो भी क्या करता, पोटेंशियल को डाउन करता, करता ना। लेकिन हमने लगाया ही नहीं, हमने कहा कि बस हमारे पास दुइया बहुत है, तीन ही है ना। तो हम कहेंगे कि टोटल पोटेंशियल किसने दिया है, बैटरी ने। इस टोटल पोटेंशियल को कुछ ये खाया, कुछ ये खाया, कुछ ये खाया, हम कहेंगे कुल कितना खाए होंगे, जितना हम दिए होंगे। दिया कौन, बैटरी, यही ना। तो हम कहेंगे बैटरी हम दिए हैं वी, और कुछ आर ये खाया है, कुछ ये खाया है, और कुछ ये खाया है, कुछ कुछ करके जितना होंगे सब खाएंगे, थोड़ी थोड़ी जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सब खाएंगे। अब हम चाहते हैं कि इसको आर के पद में, चूंकि रेजिस्टेंस की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको आर के टर्म में लिखना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, तो हम चाहते हैं कि वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो वी की जगह आई आर रख दें, यही ना। तो लिखेंगे v इज इक्वल टू, अरे धोखा हो गया, ये लिखोगे आई आर, इसको आई आर वन, इसको आई आर टू, इसको आई आर थ्री। अच्छा, एक ही परिपथ होता है ना, जब एक ही रास्ता होता है, देखो हमेशा याद रखना, एक ही तार है ना, जैसे ये तार है हमारे पास, है ना। एक ही तार में कितनी भी जगह लगे, कितना भी जगह रेजिस्टेंस जोड़ दो, लेकिन जो इसमें धारा होगी, वैद्युत धारा, वो क्या होगी, हर जगह समान होगी। वैद्युत धारा नहीं घटे बढ़ेगी, पोटेंशियल घटे बढ़ेगा, एक ही परपथ में, एक रास्ते पर। लेकिन अगर अलग अलग रास्ते हैं तो सब में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब रास्ता एक है तो उसमें हर बिंदु पर धारा क्या होगी, बराबर होती है। अब चाहे अगर मेरा मन कर रहा है इसमें कुछ चीजें घटाने बढ़ाने को, अब कहोगे क्या घटाएंगे बढ़ाएंगे, बहुत चीजें हो सकती बेटा। सोचो, हम चाहते, मेरा मन कर रहा है कि आई में दोनों तरफ कॉमन कर देते हैं, पटरी कॉमन कर देंगे तो इधर क्या बच जाएगा, आर, इधर कॉमन कर देंगे तो बच जाएगा आर वन आर टू। देखो आई बच गया, निकल गया तो क्या बचा, आर टू। इसमें से भी आई भरे भाग गया तो कौन बचा, आर थ्री। अगर कुछ होता तो आगे जोड़ते, कुछ नहीं है तो बात खत्म, आई से आई खत्म। आर इज इक्वल टू आर वन आर टू आर थ्री। ये कब होता है, ये समांतर के लिए होता है, सॉरी श्रेणी के लिए होता है। श्रेणी कब बनता है, जब एक के बाद दूसरे में करंट पास करे तब। एक ये तब हम यूज करते हैं। अच्छा कभी कभी पूछता है ना, तुल्य धारा, तुल्य प्रतिरोध बताओ, तुल्य प्रतिरोध हिंदी वालों के लिए पूछता है क्या, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य का मतलब है टोटल प्रतिरोध, यही ना। और टोटल का मतलब यह किसके बराबर होगा जोड़ने के बाद, यही ना। तो यही जोड़ने घटाने के लिए पूछा। ये कब लगाते हैं, ये सिस्टम लगाते हैं जब हमको प्रतिरोध बढ़ाना हो, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए लगाते हैं, बढ़ाने के लिए। जो इसके पहले था वो प्रतिरोध को घटाने के लिए। ठीक बेटा, ये चीज आप समझ लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है नोट कर लीजिए, फटाक से मैं साइड में हो रहा हूं। इसके बाद मैं आपको खूब बढ़िया से इसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है, हो गया। सुनो अब हमको मेरा मन कर रहा है कि कुछ इसमें न्यूमेरिकल लगा दें, और बहुत सस्ता है ना,
क्योंकि पेपर में आता है, ऐसे क्वेश्चनों की कोई औकात होती नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन है ना, कहेंगे कैसे समझा दिया जाए खूब बकायदे, है ना। होता क्या है कि जैसे मान लो कि एक ऐसे बैटरीज जोड़ा गया है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक, ऐसे दो ही का भी निकाल रहे हैं हम। ऐसे कह रहा है ये 4 ओम है और ये 4 ओम है, टोटल रेजिस्टेंस कितने का हो जाएगा। तो देखो समांतर है कि नहीं। अब कहोगे हम नहीं पहचान पा रहे हैं समांतर है कि नहीं। तो देखो करंट कहां से गया, यहां से गया, और देखो दो रास्ते से गया, एक इधर से भी जा सकता है, एक इधर से भी जा सकता है, दोनों पहुंच रहे हैं वहीं पे। तो जब एक ही जगह पहुंचना हो और दो हम अलग अलग रास्तों से जाते हैं तो समांतर होता है। बात समझ आ गई। तो देखो मान लो ए है, बी है, अक्सर पूछेगा ए से बी के बीच में बताओ तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो ए से बी तक जाने में हम दो रास्तों का प्रयोग कर रहे हैं, एक ऊपर से भी जा रहे हैं, नीचे से भी जा रहे हैं, यही ना। तो समांतर क्रम हुआ। समांतर के लिए तुरंत लिखना बिना दिमाग खर्चा किए, है ना, कि 1/r इज इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2। पास में जाके कुछ नहीं करना था यार। तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4। मैथमेटिक्स का रूल जानते होंगे आप, जब इसका हर बराबर होता है तो अंशों को जोड़ लेते हैं, बाकी ये हर लिख लेते हैं। कहोगे कैसे। तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा, अंश को जो हर बराबर है दोनों का, तो लिख देंगे 2/4, काट देंगे 1/2, उल्टा कर देंगे तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 ओम। कितना आसान है ना। तो इसका जुगाड़ कब करते हैं, सोचो कि 4 ओम का दूठ प्रतिरोध निकाल जोड़ के हमने कितने बना दिया, 2 ओम बना दिया, कम कर दिया ना। हाँ, तो ये रेजिस्टेंस जब हमारे पास एक ही हो, हमको कम यूज करना हो, छोटा बनाना हो, तो उनको हम किस क्रम में जोड़ के रख देते बेटा, समांतर क्रम में। जैसे समांतर क्रम में जोड़ते फटाफट छोटा होता चला जाता है। ठीक। अगला कहोगे ठीक है। अब देखो कि इस बढ़ाने वाला काम कैसे होता है। जैसे हमने कह दिया सेम चीज, एक यहाँ एक ऐसे, ये भी 4 ओम ले लो, ये भी 4 ओम ले लो। अब हमारे पास क्या हो गया भाई, दोनों को जोड़ोगे तो r इज इक्वल टू क्या इतना हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ता है r1 प्लस r2। r इज इक्वल टू कितना भाई, 4+4, तो कितना हो गया, 8 ओम हो गया, है ना। सोचो इन्हीं दो प्रतिरोधों से हमने जोड़कर 2 ओम भी बना लिया, इसी से जोड़ के हमने 8 ओम भी बना लिया। तो रेजिस्टेंस हम कैसे जोड़ते हैं, यही ना, सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन। और इसको जोड़ करके हम कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। ये रेजिस्टेंस चार्जर वगैरह जितने भी आपकी चार्जर इलेक्ट्रिक डिवाइसों में, लगभग हर इलेक्ट्रिक डिवाइसों में पाई जाती है। अब ये नहीं कह रहा कि सब में पाई जाती, लगभग ज्यादा से ज्यादा में पाई जाती है, जिसमें पोटेंशियल को घटाना बढ़ाने का काम होता है। ठीक है। तो जैसे आप टार्च देखोगे उसमें भी होता है, एलईडी टार, एलईडी लाइट उसमें भी है ना। तो बहुत सारी चीजों में होता है, लेकिन ठीक है आगे चलें। अच्छा मैंने इसको फिगर दिखा ही दिया था, है ना। अच्छा यहां तक समझ आ गया बेटा। अब हम थोड़ा सा इसको और कठिन बनाते हैं सवाल को। अब कहेंगे कठिन कैसे बनाएंगे आप, है ना। मैं बना लूंगा, क्योंकि पेपर में भी आसान तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ कठिन करेगा ही। हम लोग बहुत कठिन कर सकते हैं। कहेंगे कैसे, ऐसे ऐसे कर दिए, दो दो, है ना, तो ऐसे दो, यही ना, 4 4, है ना, तो इसको 4 ना करके चलो 4 4 ही कर देते, है ना। हमारा क्या, हमको तो बस मैथमेटिक्स से मतलब है ना, उससे क्या है। सोच बेटा, है क्या,
सोचो करंट यहां से पहले इधर गया होगा, फिर इधर गया होगा, तो यहां तक आने में तो एक ही रास्ता था। यहां से यहां तक आने में क्या एक ही बार रास्ता था, तो एक बार पहले इसमें गया होगा फिर इसमें गया होगा। ये कौन सा, जब एक के बाद एक में गया होगा तो कौन सा क्रम बना बेटा यहां से? श्रेणी क्रम। तो इनमें कहोगे यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, तो आप अगर फिगर को छोटा करना चाहो, मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, ठीक। तो ये दोनों मिलके कितना हो गए? 4 ओम, क्योंकि एक ही रास्ते पे थे। अब इस रास्ते पे एक रास्ता इधर से इधर गया, तो इस पे हमने कुछ नहीं किया, कह दिया 4 है। अब देखोगे यहां से एक आदमी यहां से बीच में इधर से होते हुए चला गया, तो एक ही रास्ते पे दोनों मिल गया, तो पहले इसी को क्लियर कर लो। एक जोड़ से इस जोड़ के बीच में देखेंगे क्या क्या हो रहा है, यही ना। फटाक से जोड़ लो, तो दो दो मिलके 4 हो गए, नीचे भी 4 था और ये भी 4 था। हो गया कि नहीं यहां तक? मैं चाहता हूं, ठीक, ठीक ना। अब एक में एक जुगाड़ और हो सकता है। वो जुगाड़ हो सकता है अगर इन तीनों को, अब क्या बन गया, ये तो मान लो छोटा हो गया, इसमें जोड़ना घटाना है नहीं, ये भी इसमें कुछ नहीं करना है। अगर इन्हीं तीनों को, अगर ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में अगर बहुत आसानी से अगर हम जोड़ लेते हैं किसी तरह से, ये पूरा एक बन जाएगा। तीनों मिला के कहेंगे कितना हो जाएगा, तो तीनों जब मिलाओगे आप तो लिखोगे 1/r इज इक्वल टू 1/r1, 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r 1/4, 1/4 बस 1/4। अच्छा ये बात है, कहेंगे बिल्कुल यही बात है। देखो सबका हर क्या है? बराबर है, अंशों को जोड़ दो। अंशों को जैसे जोड़ोगे तो 1 1 1 यानी कि 3/4। उल्टा कर दो, ऐसे है तो उलट दो, क्योंकि आर ऊपर होना चाहिए। जैसे आर ऊपर करोगे तो आर बराबर 4/3 हो जाएगा। उल्टा कर दिया ना, ऐसे था 1/r था, ऐसे कर दिया तो आर कहाँ चला गया? ऊपर ऊपर। है ना। हमको ये चीजें मिल गई। अगर ये चीजें मिल गई ना, अब हमारे पास बहुत आसान रास्ता हो गया। कहोगे क्या भाई? तीनों मिलके कितना हो गया? 4/3। अब हम नया अगर प्रतिरोध, इसी को एक नया फिगर ड्रा करते हैं ऐसे। भाई 4 है, भाई 4/3 है, और भाई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब सोचो ये तीनों मिलके एक जैसे बन गए, यही ना। अब हम चाहते हैं कि हम आर बराबर, अब देखो किस क्रम में आ गए? श्रेणी में। तो तुरंत लिखोगे कि 4, फिर 4/3, फिर 4। इन 4 को जो एक जैसे हैं पहले जोड़ दो। आर इज इक्वल टू कितना? 4 4 8 प्लस 4/3। यही ना। अब चाहो तो इसको लिख सकते हो, इसमें और दे दो, है ना। 8 त्रिक के 24, 4 28/3। तो क्या लिखोगे? आर इज इक्वल टू 28/3, भाग दे लेना। 9 त्रिक के 27, है ना। हो जाएगा 9.1111 आया चला जाएगा, ठीक है। तो बात समझ आई बेटा कैसे क्या किया गया इसमें? ये रहा प्रतिरोधों का संयोजन, जो मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बताया है। अभी मैं आपको कुछ फिगर करके दिखा दूंगा, है ना। अब कहोगे कैसे? मैं कुछ और फिगर आपको ड्रा करके दिखा दूं, जो आपके खूब आसानी से गूगल पे वगैरह बहुत जगह मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैं दिखाऊं आपको कैसे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ, सही लिखा है ना, एक तो गड़बड़ हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखो इस तरह बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जब आप इमेज पे जाओगे बहुत सारी इमेजें मिलेंगी, है ना। जैसे कुछ तो इसमें बहुत सारी है, बहुत हार्ड है जो आप में नहीं आएंगी। अब सोचिए ये बहुत सारी हार्ड इमेजें हैं, ये सब आपको दिखने वाली है नहीं, ठीक है।
अच्छा, मैं इसको कर दे रहा हूँ, ठीक ना। इसको खूब बढ़िया से निकाला जाए, ठीक है। अभी इसको मैं दिखाऊंगा कैसे इसको लगाएंगे बेटा हम लोग। ठीक है? अब खूब बढ़िया से देखो। अब देखो ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पूछेगा इस चीज को समझना है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, मैं पहले देख लीजिए खूब बढ़िया से। करंट क्या है, या तो ए से या बी तक जाता है, ठीक है। स्पेशली ए से बी तक जाएगा। सोचो कि ए से बी तक मान लो यहां से निकल रहा है, शुरू कर रहा है, तो दो रास्ते बट गया, एक इधर से और एक इधर से। तो सोचो कि ये एक अलग रास्ता हो गया, एक ही अलग रास्ता हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक ठाक आया, यहाँ से यहाँ तक ठीक आया, फिर रास्ता बट गया। और जैसे बट जाएगा वहां पे हम तुरंत क्या कर लेंगे, सीरीज ओ सॉरी पैरेलल कर लेंगे। यहाँ भी यहाँ तक खूब आराम से गया है, फिर यहाँ से जाते जाते तीन रास्ते में बट गया। तो जहां रास्ता बट जाता है वहीं पे हमको क्या निकालना होता है बेटा, प्रतिरोध, यानी कि उस समांतर क्रम में, है ना। तो पहले हम कहीं निकाल देते हैं, यही ना। अब कहेंगे कहाँ निकालें, पहले हम ई से एफ निकाल दे, यही ना। तो लिखेंगे कहाँ, रेजिस्टेंस ई से एफ तक, यही ना। अच्छा, जब ई से एफ तक आप निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो क्या होगा उस चीज को थोड़ा सा देखिएगा आप, ठीक है। यहां से मिलाओ। अब दो चीजें हैं, ई से एफ तक है 2 ओम है, फिर यहां से क्या 5 ओम 20 ओम, ये रास्ते अलग हो गए, तो तुरंत कह दो पहले इसको छोड़ दो, इसको क्लियर कर लो। तो क्या हो जाएगा, यही ना, 2, यही ना। या इसको लिख दे, पहले इसको निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्यों गड़बड़ हो रहा है, 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 और 1/20, ये 5 है। अब हम चाहते कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि इन सब का लग जाए पहले। इसका जब निकालोगे तो इसका एलसीएम ले लोगे, 20 हो जाएगा 4 टाइम 1 टाइम। तो 1/r इज इक्वल टू आ गया 5/20। उल्टा कर दोगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 20/5, कट पिट के कितना आ गया, 4 ओम, यही ना। अब सोचो कि ये दोनों मिला करके एक ठे बन गया, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम, यही ना। अब एक करंट इसमें जा रहा, फिर ये टोटल मिला के कितना आ गया, 4 ओम। तो हम कहेंगे आर ई एफ, यानी कि रेजिस्टेंस बिटवीन किसके, ई और एफ के। तो क्या लिखेंगे, 2 ओम ये, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यही ना। और वो कितना हो जाएगा, 4। आर ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 6 ओम। समझा बेटा, इस रास्ते पे, यानी कि यहां से यहां तक रेजिस्टेंस कितना आ गया, 6 ओम। अच्छा, अब हम कहेंगे यहां से सी से लेकर डी तक जाएगा तब क्या होगा। तो सी से डी तक जाएगा जब यहाँ पे, तो ये देखो ये सीधा है, ये भी सीधा है, ये बीमारी उत्पन्न कर रहा है, तो उसको पहले क्लियर कर लो। तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, 1/6, 1/12। एलसीएम ले लो, यही ना। इनका एलसीएम, लाइट कट गई, अंधेरा हो गया, चलो बोर्ड पे तो दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 12। ले लेंगे तो 3 टाइम, इसको लेंगे 2 टाइम, सॉरी इसको ले लेंगे 1 टाइम। तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 6/12, यानी कि उल्टा कर दोगे तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/6, इट मीन्स 2 ओम, यही ना। कुछ चीजें समझ में आई, यानी कि
देखो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन मिला के ये वाला कितना आ गया भाई, 2 ओम, यही ना। अच्छा, हमने कहा यही बात है। यानी कि ये भी कह सकते हो कि आर किसके बीच में है, सी से डी के, 2 ओम, यही ना। अब हम चाहते हैं, मेरा मन कर रहा है, ये ना क्वेश्चन पूछ रहा है, चूंकि ये क्वेश्चन में तो था नहीं, मैंने स्लाइड निकाली है गूगल से इस तरह के क्वेश्चन, ताकि आपके पेपर में आए तो आप उसमें डाउट ना करें, आपको कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। लिखेंगे रजिस्टेंस। अब सोचो, सी, ए से लेकर के बी तक, तो ए से बी तक जब करंट जाएगा तो एक इस रास्ते से जा रहा है, एक इस रास्ते से, दोनों क्या हो गया, अलग अलग रास्ते हैं। तो हम निकालेंगे 1/r, तो हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, इसका मतलब हुआ 1/r, और इसका लिखेंगे 1 बटा, इसकी एक में कितना आया है, 2 आया था, और एक में 1/6। एलसीएम ले लो बेटा, तो हो जाएगा 6 ही एलसीएम हो जाएगा, 3 बार 1 बार, यही ना। तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 4/6, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, ये ना, 6/4। इसको काट दोगे तो पहले तो हो जाएगा 3/2, और 3/2 को हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1.5। कितना आसान सवाल है ना। यानी कि इस तरह के आपके सवाल लगेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं ना है। अच्छा, तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल हैं बिना जान के, है ना। बिना जान का मतलब समझ रहे हो, कुछ है ही नहीं, क्या है ऐसे सवालों में, कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने आज आपको सिखा दिया कि रजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं, है ना। इसकी तुल्य यानी कि टोटल रजिस्टेंस कितना, तुल्य का पूछेगा ना, ए व बी के बीच में तुल्य रजिस्टेंस कितना होगा, तो तुल्य का मतलब ये है कि जोड़ने के बाद किसके बराबर आएगा, तो किसके बराबर जोड़ने का मतलब जो जितना जोड़ोगे जो आएगा, ठीक। यही, या तो हमारे पास, अब मैंने जोड़ा क्यों, हमारे पास 1 ओम था, 3 ओम था, 4 ओम था, 6 ओम था, 12 ओम था, और हम चाहते थे कि कुछ भी जुगाड़ करके हम इसको कितना ओम बना दे, 1.5 ओम बना दे। तो हमने सबको एक इस तरह से जोड़ जाड़ के अपना क्या कर दिया, हमने एक सर्किट लगाई, यही ना, जिसमें क्या बना दिया, सभी रजिस्टेंस को जोड़ के हमने 1.5 ओम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसें होती है ना, सब में लगा होता है, सब में का मतलब एकदम 100% सभी की बात ना करना, लेकिन यह है कि ज्यादातर में लगा होता है, ठीक। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप चाहो तो मैं दिखा भी दूं कैसे हैं। लाइट कट गई, ठीक है, अभी कहेंगे कैसे, है ना। यहाँ से मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ठीक है। तो भाई खुलो, यहाँ से ना, जैसे मैं आपको चार्जर दिखा रहा हूँ, चार्जर, है ना। अरे वाह, सर्किट, है ना। चार्जर सर्किट बोर्ड ले लीजिए, चाहे जो भी ले लीजिए, ऐसे ले लेते हैं, चार्जर सर्किट बोर्ड ले लो, ठीक है। इसमें आपको मिल जाएगा, है ना कहीं मिल जाना है, कहोगे कैसे, तो मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा बड़ा मिल जाए भाई, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, काला आ रहा, जैसे इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो बेटा, ये बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। ओह, इधर चला गया, है ना। ये जो आपके फोन चार्जर वगैरह है ना, डिवाइस है, उसमें है,
अब मैं आपको दिखाऊं इसमें कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है। ठीक है। ये चीजें, ये देखो friends, ये जो चीजें है ना खंबे की तरह दिख रहा है, इसे कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है। आगे आप 12th में जाओगे तो खूब बढ़िया से समझोगे कैपेसिटर क्या होता है। ठीक। अब ये जो चीजें है ना इसमें देखो ये चीज, ये ये रेजिस्टेंस है, 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 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इस तरह ये रेजिस्टेंस है ना। ये बहुत सारी चीजें होती है रेजिस्टेंस, है ना। तो आपको बस आपके हाई स्कूल में बस रेजिस्टेंस है, और ये क्या करता है, पोटेंशियल को कम करता है। आपके सिलेबस में बस इतना ही पढ़ाना है। लेकिन जब आप 12th में जाओगे ना भाई, जो छोटा छोटा ये जो दिख रहा है ना खंबे की तरह थोड़ा सा खड़ा है, ड्रम की तरह बड़ा सा लंबा सा है, इसको कहते हैं कैपेसिटर कहते हैं। अभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बाद में पड़ेगी। ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है। इसकी भी जरूरत आप 12th में जाओगे नहीं तो हो सकता है आप लोगों में हो, ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, हो सकता अगर होगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। दूसरी बात ये जो है ना छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक, इससे कहते हैं डायोड, यही ना। तो डायोड और ट्रांजिस्टर लगभग एक ही पदार्थ से बनते हैं। डायोड में क्या होता है, इस तरह की चीजें होती हैं, पूरी की तरह गोल होता है, ऐसे ऐसे काला काला होता है, जिसमें दो खूंटी दिख जाए वो डायोड है। और किसी किसी में जब आप देखोगे ना तो उसमें इस तरह बना होगा, इस तरह उसमें से तीन ठे खूंटी निकली रहती है, उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। दो से डायोड, तीन वाले ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों में है नहीं, फिलहाल मैं आपको बस ऐसे बता दिया हूँ ताकि इस चीज़ों को आप जानते रहें। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अच्छा, आगे चलते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बस दिखा दिया, समझा दी, है ना। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल पोर्शन भी बनते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो होगा नहीं आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे, है ना। आगे कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं। अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं। ओहो, क्वेश्चन किधर चला गया भाई। आने दो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ तक पूछा है क्वेश्चन, आप देखोगे ना तो इसकी शक्ल से ही आप तुरंत क्वेश्चन इसको बता दोगे। अब मैं आपको न्यूमेरिकल लगाना सिखा रहा हूँ बच्चा। ठीक। खूब बढ़िया से देख लो, समझ लो। कह रहा है कोई एक परिपथ है, जाने दो। कह रहा है कि बल्ब के तंतु, यही ना, तंतु जानते हो क्या होता है, जो बल्ब होता है इसे तरह तरह से चीजें होती है। ये जो होता है ना ये वाला, इसी को तंतु कहते हैं, जो तार का बना होता है, स्प्रिंग टाइप का। जाने दो, हमसे क्या ही लेना देना है। कह रहा है किसी बल्ब के तंतु में से कितना 0.5 ए मतलब एम्पियर, और एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का। तुरंत कह देना कि अच्छा आई बराबर 0.5। अब कहोगे हम कैसे पहचाने कि धारा है, क्योंकि इसका मात्रक क्या दिया है, ए दिया है। ए माने एम्पियर, में कल बताया था कि या तो ए दिया रहेगा या तो ए एम पी दिया रहेगा। ठीक है, मिल गया। ठीक। टाइम कितना दिया भाई, टाइम ये ना कि 10 मिनट। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि कोशिश करना कि जो न्यूमेरिकल लगाओ वो सेकेंड में लगाओ, यही ना। यम के एस सिस्टम में लगाएंगे तो समय हमेशा सेकेंड में रहेगी, याद रहे। तो आप 10 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा भाई, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में, अरे यार 60 × 10 यानी कि लगभग कितना हो जाएगा, लगभग का पूरी तरह से 600 सेकेंड। कह रहा विद्युत परिपथ में प्रवाहित क्या निकालना है। अब कह रहा है कि निकालना क्या है, विद्युत आवेश। देखो उसे क्या कह दो, हमको नहीं पता है तो उसे क्वेश्चन मार्क कर लो। ठीक। जो दिया है वो भी लिख लो, जो निकालना उसे क्वेश्चन मार्क करके लिखो जरूर। अब हमें लगा कि यार कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो।
तीनों, क्योंकि तीन ही चीज है। तो हम ये ऐसा क्वेश्चन, हम फार्मूला ढूंढ रहे थे जिसमें ये तीनों हो, तो हमको मिला धीरे से मेहनत करने के बाद आई बराबर क्यू बाई टी। तो जिसको निकालना उसको एक तरफ, जिसको नहीं निकालना उसको एक तरफ, ठीक। अब ये देखो क्या दिया, आई को आई रहने दो, आई टी नीचे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर, और बराबर क्या हो गया क्यू, क्योंकि हमको क्या निकालना है, क्यू ही निकालना है। या चाहो तो ऐसे भी लिख दो, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी। तो आई की वैल्यू कितना दिया है 0.5, और टी की वैल्यू कितना दिया भाई 600, 600। देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, और एक जीरो से दशमलव खत्म, तो Q बराबर कितना हो गया 5 गुणे 60। तो Q इज इक्वल टू 6 पचे 30, यानी कि 300। और आवेश का मात्रक कूलाम। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब, ठीक है, बुक में दिए हुए हैं। बताओ क्या क्वेश्चन की औकात है इसमें, ठीक है। कह रहा कि विद्युत परिपथ का, अब देखो ये इंटेक्स क्वेश्चन आपको दिए, और ये गड़बड़ हो गया भाई, इंटेक्स क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी में दे देता है, यही ना। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा है आपसे, पूछ रहा है ये क्वेश्चन पूछने वाला चाहता है। बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं भाई, है ना। अच्छा क्वेश्चन में क्या है सुनिएगा ध्यान से। कह रहा कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो विद्युत परिपथ का अर्थ ये है कि जहां जिस तरह से, जिस परिपथ से वैद्युत यानी इलेक्ट्रॉन बह के जाता, आवेश बहता, उसे क्या कहते हैं वैद्युत परिपथ कहते हैं, यही ना। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखी, यही ना। तो एकांक समय में बहने वाले आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं, मैं लिखवाया हूं, यही ना। एकांक समय में बहने वाले वैद्युत आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। आई बराबर होता है क्यू बाई टी, और इसका मात्रक होता है, या तो ए लिखा रहेगा और नहीं तो कहीं कहीं ए एम पी भी लिखा मिल जाएगा, ठीक। एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया बच्चों, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो फिर से सुन लो। कह रहा कि Q यानी कि आवेश कितना दिया है कूल, एक कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए, ये ना, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्वेश्चन मार्क, और क्या ई का मान, सबको इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होता है 1.6 × 10⁻⁹ कह रहा ऐसा जुगाड़ बताओ जिसमें सब हो। हमने पढ़ा है कि Q बराबर एन ई, जिसको निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो एन को इधर छोड़ देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो Q बाई ई बराबर क्या हो जाएगा एन, इधर कर दो, तो एन बराबर Q बाई ई। थोड़ा अच्छा लगने के लिए एन इज इक्वल टू क्यू का मान दिया 1, और इसका मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ 19 पावर माइनस में जब ऊपर जाएगी तो किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी बेटा, ये ना। 1 × 10⁻⁹ और बटा कितना हो जाएगा 1.6। अगर ऊपर नीचे अगर 10 से हम गुणा कर दे दशमलव खत्म हो जाता। अच्छा कहोगे क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो ऊपर 10 से गुणा करोगे तो 10 × 10 बटा 16, और गुणे 10⁻⁹ ही है, काट दो तो कितना हो जाएगा 5/8। अच्छा ये 19 है ना, 19 का मतलब 10 पे 19 जीरो, जितनी पावर लगी होती उतना जीरो, एक जीरो इस पे उठा टांग के कर दो। अब इधर कितना बचा 18 जीरो। अब कहोगे काट दो, तो 25/4 × 10⁻18, 25 में 4 से भाग दे दोगे, यही ना। जैसे भाग दोगे तो 25 में जानते हो क्या हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। जानते हो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। मैं आपको निकलवाया था, ठीक है। और ये तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, तो हमेशा इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों,
मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? ठीक है। नहीं है तो कमेंट वमेंट डाल दिया करो, जो भी रहेगा मैं बता दूंगा, बिल्कुल, है ना? फिर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, सोचो क्वेश्चन लगाने में मजा कितना आ रहा है ना। कह रहा कि 12 वोल्ट विभवांतर है, ठीक है, यानी कि V का मान कितना दे दिया है? 12। जो कि डेल्टा V से लिखना चाहिए, लेकिन 20 से मैं लिख रहा हूं, बताऊंगा क्यों। बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाया जा रहा है, यानी कि Q बराबर कितना लेके जा रहा है? 2 कूलाम आवेश, यही ना? पूछ रहा कार्य कितना होगा, तो मैं आपको पढ़ाया था, यही ना, कि V इक्वल टू होता है W/Q, यही ना? अच्छा, कहेंगे कैसे, ये कैसे आ गया, तो इसको भी समझाइए। तो मैं आपको बताया था, और निकालना क्या है? W। कह रहा कोई एक ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें सब हो, तीनों। तो होता क्या है कि V इक्वल टू W/Q, या उल्टा कर दो तो W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। तो W इक्वल टू V का मतलब 12 × 2, यानी कि W बराबर 24। 24 क्या? कार्य की यूनिट क्या होती है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या हो जाएगा? जूल मत लिखना, जूल। ठीक। क्या क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन की क्या ही औकात है ना? ठीक है, और क्वेश्चन करोगे? करो। उस युक्ति का नाम लिखिए जो चालक में, यही ना, जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है ना? विभवांतर, कौन? बैटरी, है ना? बैटरी क्या करती है? हर विभवांतर को हमेशा क्या करती है? मेंटेन करके रखती है। कहेंगे कैसे? सोचो। होता क्या है, जैसे एक बैटरी ले लिए, मान लो एक चालक है ऐसे, ऐसे यहाँ से धारा निकलेगी, इसके पोटेंशियल को क्या करेगा? मेंटेन करके रखता है, कम ज्यादा ना हो, है ना? अब कम ज्यादा का मतलब हमेशा निरंतर बना रहे, है ना? और कम ज्यादा काम करना कौन है? कम और ज्यादा कौन कराता है? प्रतिरोध। कह रही है, कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, यही ना? कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, यही ना? तो सोचो, मान लो पी, हाँ, यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, दोनों के बीच का अंतर कितना है? डेल्टा V बराबर कितना आ गया? 1 है, यही ना? इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु को यहां से यहां तक ले जाने में हमको 1 जूल कार्य करना पड़ा है। एक विभवांतर रहता है, इसका मतलब 1 जूल कार्य करना पड़ा है ना? यानी 1 कूलाम आवेश को हमको यहां से यहां तक ले आने में कितना काम करना पड़ा है? 1 जूल, यही ना? इसका मतलब यही होता है। कह रहा है 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश की कितनी ऊर्जा होगी? कुछ नहीं, सवाल तीसरा है ना। देखो, V का मान कितना दे दिया? 6 आवेश, यानी हर 1 कूलाम, यानी कि आवेश का मात्रक क्या है? 1, यही ना? कह रहा आवेश की ऊर्जा कितनी होगी? फिर वही W। कह रहा तो V W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर VQ। तो W बराबर 6 × 1 बराबर W बराबर 6 जूल। हर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? 6 जूल। सॉरी, हर इलेक्ट्रॉन की नहीं, हर कुलाम की, यही ना? गलती बोल दिया, धोखा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? क्या सवाल है, सब चुटपुटिया मरे मरे सवाल हैं आप लोगों के लिए। सुनो ध्यान से। कह रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध फलाना दे दिया है, यानी कि R की वैल्यू 1200 ओम, विभव V की मान कितना दे दिया? 220। हमने कहा इच्छा जाने दो, कितनी विद्युत धारा लेगा, यही ना? तो धारा I बराबर कितना हो जाएगा भाई? कह रहा है कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें तीनों हो। तो I बराबर हमने पढ़ा है कि V/R। I इक्वल टू हो जाएगा, V की वैल्यू रखो 220 बटा 1200,
जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काट दो, तो आई बराबर हो जाएगा 11/60, यही ना, भाग दे लेना, ठीक, जो भी आएगा, है ना। इसमें पूछ रहा है यदि विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 है, ये ना, तो इस विद्युत हीटर से कितनी धारा लेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन फिर वही है, प्रतिरोध है ना। तो आर बराबर कितना है, 100 है, यही ना। वी कितना है, निकाल दीजिए, सब तो निकाल ही लेंगे यार, है ना। आर बराबर 100, वी का मान कितना है 220, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, वी बाई आर। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी की वैल्यू कितना रख दो, 220/100, काट दो, आई की वैल्यू आ जाएगी 2.2, क्या, एम्पियर, यही ना। सब बड़े सवाल हैं। ठीक है। जब कोई विद्युत हीटर 4 एम्पियर की धारा लेता है ना, उसके टर्मिनल के बीच का विभवांतर इतना, विद्युत हीटर में कितना लेगा, है ना। ये सब कर लेना, न्यूमेरिकल में नहीं बल्कि वो एनसीईआरटी का है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कर लो। मैं इसका जब 160 लगाऊंगा ना, ऐसे क्वेश्चन से ले करके और PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि इसके पहले जो बोर्ड में आ चुके हैं सब क्वेश्चन को एक तरफ से निपटाऊंगा, है ना। और 160 यानी मान के चलो कि 2-2.5 घंटे का लेक्चर होगा, उसमें कम से कम इतना न्यूमेरिकल लगवा दूंगा कि बोर्ड में कहीं से आपको सवाल ही नहीं फंसेगा, ठीक। न्यूमेरिकल थ्योरी सब करवा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक ये चीजें खत्म, एक लेक्चर और लेंगे, ये ना, एनर्जी वाला, ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप लोग रेस्ट करिए, पढ़ते लिखते रहिए, फ्यूचर बनाइए।